जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 8 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है सभी करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आज एक बार और देखते हैं आज का पहला जो है एमसीक्यू किस प्रकार का है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार जो है आरक्षण लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग, इन तीनों के लिए जो है आरक्षण लागू किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती के लिए। तो किसको कितना आरक्षण मिला है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है जुलाई 2025 में नोटिफिकेशन के जरिए लागू हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी ये तीनों वर्ग जो है इसके कर्मचारियों की भर्ती में जो है आरक्षण लागू होगा। ओबीसी वर्ग को जो है इसमें ओबीसी वर्ग को 27%, एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को जो है 7.5% का जो है आरक्षण मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। यह आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक स्टाफ पदों पर जो है लागू है, जैसे कि रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट होते हैं और अटेंडेंट जो होते हैं, इन पदों पर लागू है। पहले सिर्फ जो है एससी और एसटी को यह आरक्षण मिलता था, लेकिन अब ओबीसी के लिए जो है पहली बार लागू हुआ है। यह नियम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल 1961 में संशोधन करके लागू किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आरक्षण नियमों के अनुरूप जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था अपनाई है। अन्य सरकारी विभागों और हाई कोर्ट्स में पहले यह आरक्षण व्यवस्था जो है लागू थी, सुप्रीम कोर्ट में यह पहली बार हुआ है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है कि हाल ही में किस कंपनी को जो है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी मिल गई है। तो आपको इसको याद रखना है, अनंत टेक्नोलॉजीज को। किसको? अनंत टेक्नोलॉजीज को जो है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने को मंजूरी मिली है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या है। तो देखिए, इस सेवा को जो है आईएन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है इसने मंजूरी दिया है। किस चीज़ को? तो अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी दिया है। तो कंपनी जो है 2028 तक अपनी ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सेवा जो है लॉन्च करेगी। तो इसको ध्यान रखना है। यह सेवा जो है भारत में बनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जीत जाएगी, जो 100 GB पर सेकेंड तक डेटा स्पीड दे सकती है। कितना? 100 GB पर सेकेंड तक स्पीड जो है दे सकती है, डेटा का स्पीड दे सकती है। पहले भारत में सिर्फ सरकारी या विदेशी कंपनियां जैसे कि स्टारलिंक, वनवेब, ये सभी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाने की तैयारी में थे, लेकिन जियो सैटेलाइट जो है, जियो सैटेलाइट से पूरे देश में खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में जो है इंटरनेट पहुंच सकेगा। यह कदम जो है भारत के स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की बड़ी भागीदारी का संकेत है। स्टारलिंक, वनवेब जैसी विदेशी कंपनियां जो है LEO दैट मीन्स की लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से सेवा देती है, जबकि अनंत टेक्नोलॉजीज जो है ये जियो सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है एक बार फिर से कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है एक बार फिर से कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है, 700 अरब डॉलर से। कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? 700 अरब डॉलर से जो है अधिक हो गया है। देखिए, 27 जून 2025 के सप्ताह में जो है भंडार बढ़ करके 702.78 अरब डॉलर हो गया। यह भंडार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स
और IMF में भारत की पोजीशन जो है शामिल होती है। सितंबर 2024 में जो है भंडार ने 704.89 अरब डॉलर का ऑल टाइम हाई छुआ था। अब फिर उसी स्तर के करीब है। भारत जो है दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है। बाकी तीन कौन कौन से हैं? तो चीन है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। ये तीन है। इन तीनों के बाद जो है भारत चौथी स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता, रुपए की मजबूती और इमरजेंसी में जो है डॉलर की उपलब्धता के लिए जरूरी है। 2020 में 500 अरब डॉलर, 2021 में 600 अरब डॉलर ये पार हुआ था और अब जो है 700 अरब डॉलर से ऊपर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को, किसको? वूला चाय को भारत की पहली वैगलेस चाय के 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली वैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो इसको आपको याद रखना है। असम की। कहाँ? किस राज्य की? तो असम की जो वूला चाय है, इसको जो है भारत की पहली वैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का जो है पेटेंट मिला है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह चाय जो है पारंपरिक टी बैग्स की जगह जो है पूरी पत्तियों के बंडल और प्राकृतिक धागे से बनाई जाती है, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक की जो है समस्या नहीं होती है। पेटेंट जो है कंप्रेस्ड टू होल लीफ टी डिप्स एंड मेथड देयर ऑफ जो है इनोवेशन के लिए मिला है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है, जो भारत में किसी बैगलेस चाय के लिए पहली बार दी गई है। वूला टी जो है असम के शिव सागर जिले की स्टार्टअप कंपनी है। पेटेंट के लिए आवेदन 2020 में किया गया था और 2025 में इसे जो है मंजूरी मिली है। अब तक भारत में सभी चाय ब्रांड जो है पारंपरिक टी बैग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वूला टी जो है इसने पहली बार बैगलेस कॉन्सेप्ट को जो है पेटेंट कराया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है खोला गया है? टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में जो है टाटा ट्रस्ट की सहायता से पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है। देखिए, पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो खोला गया है उसका नाम है मित्र क्लिनिक और यह जो है हैदराबाद में खुला है। यह क्लिनिक 2021 में शुरू हुआ था और पूरी तरह ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित है। यहाँ सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, हार्मोन थेरेपी, लिंग पहचान संबंधी सलाह और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, HIV और STI उपचार जो है मिलते हैं यहाँ पर। क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? तो क्लिनिक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गरिमापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देना है। पहले USAID जो है इसकी फंडिंग बंद होने से जो है क्लिनिक बंद हो गया था, लेकिन अब टाटा ट्रस्ट की मदद से दोबारा शुरू हुआ है। भारत में यह ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला पहला क्लिनिक है जिसे अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल तैयार हुआ है। तो इस सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की जो है आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की जो है आधारशिला रखी है? तो आप इसको याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जो है हमारे, इन्होंने पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है इन्होंने गुजरात के आणंद में भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, क्या नाम है? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला इन्होंने रखी है। यह विश्वविद्यालय जो है सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च को जो है बढ़ावा देगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसका नाम जो है अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीबाई पटेल के नाम पर रखा गया है। संसद ने 2025 में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था। यह संस्थान सालाना लगभग 8 लाख लोगों को डिग्री, डिप्लोमा व PhD कोर्स में प्रशिक्षित करेगा।
इसका उद्देश्य क्या है, तो सहकारी क्षेत्र में भाई भतीजावाद खत्म करना और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय जो है पूरे देश में सहकारी संस्थानों के लिए नीति निर्माण, डेटा कलेक्शन और प्रशासनिक दक्षता का केंद्र बनेगा। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेक कंपनी ने जो है पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया। हाल ही में किस टेक कंपनी ने जो है पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया है। तो ये याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो टेक कंपनी है, इसने पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद अपना कार्यालय जो है बंद कर दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। बंद करने का कारण क्या है, तो बंद करने का कारण जो है वैश्विक पुनर्गठन और क्लाउड आधारित जो है साझेदार नेतृत्व वाले मॉडल में बदलाव जो है इसको बताया गया है, इसका बंद करने का कारण। पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, उच्च टैक्स, मुद्रा अस्थिरता और व्यापार की खराब स्थिति भी जो है मुख्य वजहें हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने 2000 में पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और अब यह देश से जो है पूरी तरह से बाहर हो गया है। कंपनी ने जो है पाकिस्तान में लगभग 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जिससे स्थानीय टेक सेक्टर पर जो है असर पड़ा है। यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भारत पाकिस्तान के खराब होते व्यापार संबंधों के बीच जो है आया है। अन्य बड़ी टेक कंपनियां जो है इन्होंने भी पाकिस्तान से बाहर निकलने या ऑपरेशन सीमित करने की जो है स्थिति में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO की जो पहल है 3x35, इसके तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत कर वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है। WHO की जो पहल है 3x35, इसके तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत कर वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा 50%, कितना 50% कर वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है। देखिए WHO जो है इसने 3x35 पहल शुरू किया है, जिसके तहत 2035 तक, कब तक, 2035 तक जो है तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कम से कम 50% कर वृद्धि का लक्ष्य है। यह पहल जो है गैर संचारी रोगों यानी कि NCDs जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, इन सभी को रोकने के लिए जो है यह पहल शुरू की गई है। WHO का अनुमान है कि 50% टैक्स वृद्धि से अगले 50 वर्षों में 50 मिलियन समय पूर्व मौतें रोकी जा सकती है। इस टैक्स से अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन अतिरिक्त राजस्व जो है जुट सकता है। 2021-22 के बीच जो है 140 देशों ने तंबाकू टैक्स बढ़ाया, जिससे औसतन 50% तक दाम बढ़े और खपत घटी। भारत में जो है पहले से ही शर्करा युक्त पेय 28% GST और 12% शेष है। WHO अब वैश्विक स्तर पर 50% वृद्धि का लक्ष्य लेकर आया है। रिपोर्ट और पहल जो है WHO द्वारा जारी की गई है, WHO के द्वारा। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखते हुए अगला क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मशरेक जो है, मशरेक पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की जो है मंजूरी मिली है। मशरेक जो है, मशरेक पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह किस देश का बैंक है? मशरेक बैंक जो है किस देश का बैंक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा UAE का। कहाँ का बैंक है? UAE का बैंक है। देखिए मशरेक बैंक जो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख बैंक है। इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में, कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो है शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह पहला UAE बेस्ड बैंक है जिसे यह अनुमति मिली है। मंजूरी जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी जो है इसने दिया है। किसने मंजूरी किसने दिया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSC ने दी है। शाखा जो है 2025 की चौथी तिमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। गिफ्ट सिटी ब्रांच विदेशी मुद्रा ऋण, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देंगी।
यह कदम जो है भारत यूएई के वित्तीय संबंधों को और मजबूत करेगा और गिफ्ट सिटी को वैश्विक बैंकिंग हब के रूप में जो है स्थापित करने में यह मदद करेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए, आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि एसबीआई वर्तमान में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है। ठीक है, एसबीआई जो है वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत का जो है भारत के जीडीपी में जो है कितने प्रतिशत का जो है योगदान दिया है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, 16% का योगदान दिया है। कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? 16% का योगदान दिया है भारत के जीडीपी में। किसने? तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो है एसबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि में 44 अरब डॉलर, कितना? 44 अरब डॉलर, लगभग 16% का योगदान किया है। यह आंकड़ा जो है एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट और आर्थिक समीक्षा पर जो है आधारित है। एसबीआई का योगदान भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र के जो है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो है 8.7% है। एसबीआई अकेले ही कुछ छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर योगदान करता है। भारत की जीडीपी वृद्धि में किसी एक बैंक का इतना बड़ा हिस्सा होना एसबीआई की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। तो इस सबको आपको जो है ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और सारी न्यूज, सारी खबरें, सारी घटनाएं जो हैं आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा, चीज़ें आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चीज़ें हेल्पफुल लगी तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको पढ़ सके। और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।